This news is co-sponsored by Pramod Jewellers and Gift Center, पारधीनगर, MIDC, हिंगना रोड, नागपुर। और नागपुर के संविधान चौक में अर्धबल सेवा पास किए गए उम्मीदवारों की तरफ से पिछले 2 महीनों से आमरण अनशन किया जा रहा था। आज 60 दिन बाद केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री रामदास आठवले ने वर्चुअल कॉन्फ्रेंस लेकर अनशन छुड़वाया। पिछले 2 महीने से हमारा जो आमरण उपोषण चल रहा है मैडम, ये जो लड़ाई है हमारी, ये सिर्फ 2 महीने की लड़ाई ही नहीं, हमारे जो लड़ाई है हमारे पिछले 1 साल से ये लड़ाई चलती आ रही थी। हमने हमारी दिल्ली के अंदर हमने 1 साल तक लड़ाई हमारी लड़ी, वहाँ से हमारी किसी ने आज तक दखल नहीं ली थी। इसकी वजह से हम नागपुर में आके हमारा जो आमरण उपोषण शुरू किया था हमने 4 मार्च से, आज का हमारा 60वां दिन है। लेकिन अभी तक या नागपुर का प्रशासन हो या नागपुर की जितने भी मंत्री हो या महाराष्ट्र के हो या भारत के हो, कोई भी मंत्री हो, उन्होंने अभी तक कोई दखल नहीं ली थी। लेकिन आज जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है आठवले साहब की तरफ से, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम जो आपका जो मुद्दा है वो क्लियर टू क्लियर समझेंगे, उसके ऊपर अमित शाह जी से बात करेंगे और आपका जो आमरण उपोषण है वो उसके ऊपर भी चर्चा करके अगर कुछ हल निकलता है तो हम वो भी करने के लिए तैयार है। जी सर, रामदास आठवले साहब की मेहरबानी से वो भी हो जाएगा। अगर सर बोलेंगे कि हम आपका जो भी मुद्दा है और आपको जो भी न्याय देने की कोशिश करेंगे, वो करने के बाद हम तोड़ देंगे सर। मैम, ये लड़ाई हमारी पिछले 1 साल से ऐसी चलती आ रही है कि अगर हमको कोई टाइम देता था उतने टाइम तक हम शांत बैठ जाते हैं। अगर उस टाइम के अंदर या कोई मतलब कुछ हमारी दखल नहीं ली जाती है तो हम फिर से वहाँ पे आ जाते हैं मैडम, हमारा आंदोलन करने के लिए। नमस्कार, मैं विधि झा, अध्यक्ष संगिनी फाउंडेशन। ये जो 60 दिनों से इन बच्चों का आमरण अनशन चल रहा है, एक्चुअली ये अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं कि इनका जो पैरामेडिकल फोर्स में इनकी नियुक्ति नहीं हुई। 60,000 कुछ वैकेंसी थी और इसमें 55,000 का सिलेक्शन हुआ, 5,000 का नहीं हुआ है। इनका ये कहना है कि हम लोग मेडिकली भी फिट हैं और हमने हर एग्ज़ाम क्वालिफाइड कर लिए। अगर हमारा सिलेक्शन नहीं होता है तो हमारा एज बार हो जाएगा तो फिर हम नौकरी के भी लायक नहीं रहेंगे। और जब इन लोगों ने नागपुर सर में अपना कुपोषण चालू किया तो नेट के थ्रू या किस माध्यम से इन लोगों ने मेरे से कांटेक्ट किया। सर, 60 दिनों से इन बच्चों की मैं परेशानियों को देख रही हूँ। भूखे प्यासे रह करके हम लोगों से जितने भी NGO के माध्यम से हमने जितनी हेल्प करना था हमने कर चुके। उसके बाद फिर हमने बच्चों को कन्विंस कराया कि भाई आप लोगों की जो लड़ाई है वो ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है, अधिकार की लड़ाई है। तो आप लोग एक बार अपना कुपोषण छुड़वा दीजिए, आप अपने शरीर को त्रास मत दीजिए, क्योंकि फिट रहोगे, स्वस्थ रहोगे तो अपनी लड़ाई लड़ पाओगे। मैं आशीष बुराड़े, केंद्रीय मंत्री रामदास जी आठवले इनका पॉलिटिकल सेक्रेटरी और ऊपर से विदर्भ प्रमुख पार्टी का। मैं जब से इनका उपोषण चालू हुआ 4 मार्च को हम आए थे यहाँ पे, जब से इनका उपोषण चालू हुआ उसके बाद फिर इन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया कि साहब यहाँ पे एक बार विजिट देंगे। तो विजिट देंगे के बाद हम साहब के पास जब हम समस्या रखेंगे तब साहब हमारी समस्या का समाधान करेंगे। उसके लिए हमने साहब से कनेक्ट किया, साहब से कोऑर्डिनेट करने के बाद साहब ने इनसे आठवले साहब ने इनसे बात की है। उसके बाद फिर 19 तारीख को साहब आए तो कुछ कारणविवश यहाँ पे नहीं आ पाए थे साहब, लेकिन आज इनकी रिक्वेस्ट थी बच्चों की कि धूप ज़्यादा हो रही है तो उसके कारण हमको हमारा आमरण उपोषण छोड़वाना है। तो साहब ने आश्वासन दिए कि जब भी उपोषण छूटेगा, उपोषण छोड़ने के बाद हम आपको आपके डेलीगेट को दिल्ली बुलाएंगे और अमित शाह जी के पास लेके जाके आपके पूरी समस्या का समाधान करवाने की कोशिश करेंगे। उसी के सिलसिले में आज ये उपोषण छुड़वाने के लिए रामदास जी आठवले सामाजिक न्याय राज्य मंत्री भारत सरकार ये आज विधिवत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू उपोषण बच्चों का छुड़वा रहे हैं। आगे ये बच्चों के में से 5 बच्चों का एक डेलीगेट टीम तैयार होगा जो यहाँ से दिल्ली जाएगा और आठवले साहब के माध्यम से ये डेलीगेट टीम हमारे गृह मंत्री जी से मिलेंगे और वहाँ पर इनकी बातों को रखा जाएगा। क्योंकि आमरण अनशन कोई एक इनका निदान नहीं था कि बच्चे यहाँ पर हैं। चूँकि नागपुर राजनीति का सबसे बड़ा गढ़ रहा है और बड़े दुख के बाद कहना पड़ रहा है कि यहाँ पर इन बच्चों की किसी ने आकर के सूद भी नहीं ली कि ये बच्चे किस हालत में जी रहे हैं। इतनी गर्मी पड़ रही है सर, इतना हीट वेव चल रहा है, इन बच्चों की हालत आप खुद देख रहे हैं। 60 दिन से ये बच्चे परेशान हैं। 4 मार्च से जब हम पहली बार यहाँ पर आए थे तब हमने इन बच्चों की हालत देखे थे और कोशिश किए थे हमने 19 तारीख को इनका अनशन टूट जाए, लेकिन कुछ गलतियाँ इनकी तरफ से भी हुई, इसलिए ये अनशन इतना लंबा चला गया है। और मैंने आशीष सर के माध्यम से, आशीष सर चूँकि समाज कल्याण मंत्रालय से जुड़े हैं, आठवले साहब के राइट हैंड हैं, तो सर ने ये बात आठवले सर तक के पहुँचाई और बाकी के लिए आशीष सर बताएंगे कि आगे इनका कैसे प्रोसीजर होगा करके। सर बताइए। एक्चुअली जैसा अभी आप सबके सामने अनशन तो छूट गया इनका, आज अपने अपने घर चले जाएंगे। उसके बाद फिर जैसे दिल्ली में नेक्स्ट वीक या 15 दिन के बाद
जब साहब दिल्ली में रहेंगे तो अमित शाह जी से बात करेंगे और अमित शाह जी से बात करने के बाद इनका एक डेलीगेशन अमित शाह जी से मिलके अपना इनका पूरा समस्या उनके सामने रख के वहीं से हम समाधान करवाने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने सभी ने सुना, जब मिनिस्टर साहब ने बोला कि मैं गृह मंत्रालय के पास जाके इनकी समस्या निर्माण करने के लिए पूरा प्रयास करूँगा, तो उसी के तहत हम उनको इनके तरफ से साहब को डेली कंटिन्यू फॉलोअप लेते जाएंगे और अमित शाह जी के माध्यम से ये समस्या इनका समाधान हो इस तरह की कोशिश करेंगे। क्या आप भी झड़ते बालों से परेशान हैं? तो देर किस बात की, गंजे सिर पर बाल वापस लाने का एकमात्र तरीका। अब आप भी बदले अपना लुक हेयर ट्रांसप्लांटेशन करा के। विदर्भ का नंबर 1 हेयर ट्रांसप्लांटेशन क्लिनिक MK रीग्रो हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक नागपुर और चंद्रपुर शहर में किफायती दर पर सर्वश्रेष्ठ हेयर ट्रांसप्लांट सेवा प्रदान करने वाला एकमात्र क्लिनिक। बालों की सैकड़ों सर्जिकल प्रक्रियाएं संतुष्टिपूर्वक पूरी कर चुके अनुभवी चिकित्सकों की टीम बेस्ट क्वालिटी और गारंटेड रिजल्ट के साथ आज ही MK रीग्रो हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक में अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। संपर्क करें 9699658779। हमारा पता सिद्धेश साई अपार्टमेंट सक्करधरा नागपुर एंड जनता कॉलेज स्क्वायर सिविल लाइन चंद्रपुर।